बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, इसका एक्सरसाइज 6.3 यानी कि ट्रायंगल्स जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 6, उसका एक्सरसाइज 6.3 हम लोग कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। सारी जो प्लेलिस्ट है उसमें मतलब जितने भी वीडियोस हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर आपको बाकी क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। इन फिगर 6.37, अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो इन फिगर 6.37 ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है बुक में। इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, है ना, सो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ध्यान से सुनिएगा, जो चीज हमको गिवन होती है पहले हमारा काम यही होता है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये चीजें जरूर लिखना। ठीक है, शुरुआत हमारी इन्हीं चीजों से होती है। गिवन तो जरूर लिखना क्वेश्चन में, ठीक है। गिवन, फिगर, ये सब चीजें क्या प्रूफ करना है, क्या निकालना है, ये सारी चीजें हमको लिखना जरूरी होता है। तो अब जरा देखो गिवन में है क्या। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, इसी के साथ मैं तुमको इस फिगर में दिखा भी देता हूं। ए बी ई अगर तुम देखोगे तो ये है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से बनाना चाहूं बच्चों तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो, ये है ए, ये है बी, ये है ए, ठीक है। ये ए बी ई है। उसी के साथ अगर ए सी डी देखोगे तो वो ये है ए सी डी, वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये ए है, ये सी है और यहाँ पे डी है। ठीक है, तो अपने पास ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है। बोला है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। साइज दोनों का थोड़ा सा अलग दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अलग से बनाया है, पर दोनों ऐसा मान लेना कि दोनों इक्वल है। अच्छा, अगर मुझे ये पता है कि ये सिमिलर है, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज कर लेता हूँ। गिवन हो गया हमारे पास। प्रूफ करने के लिए क्या दिया गया है, तो टू प्रूफ क्या करना है हमको। प्रूफ करना है कि भाई प्रूफ करके दिखाओ कि ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, अब ए डी ई कहाँ है, ए डी ई ये छोटा वाला ट्रायंगल है और ए बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ट्रायंगल सिमिलर दिखाने का हमने क्राइटेरिया पढ़ा है इस एक्सरसाइज में, है ना। एस ए एस एस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। किसी भी एक चीज से हम इसको सिमिलर दिखाने वाले हैं। अच्छा, चलिए प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। अब जब प्रूविंग स्टार्ट करेंगे तो बच्चों एक चीज याद रखो, सबसे पहले जो चीज दी है ना उससे क्या निकल सकता है हमारे पास, जरा देखो। सिंस ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, है ना। ए बी ई और ए सी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, ध्यान से देखो। एक तो चीज है कि भाई ए बी और ए सी इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां से ए ई और ए डी भी इक्वल हो सकता है ना। जो हमारी जरूरत की चीज है अब निकाल लेने के बाद, तो ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी हमने पढ़ा है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये याद है, 9th में आपने पढ़ा है। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया। उसके साथ देखोगे तो ए इक्वल्स टू ए डी हो गया। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी मान लो कि ए ई इक्वल्स टू ए डी हो गया, ये भी बाई सीपीसीटी। पर इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। ए बी चाहे ए इक्वल्स टू ए डी लिखो, चाहे ए डी इक्वल्स टू ए ई लिखो, है ना। इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, ए डी इक्वल्स टू ए ई। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान देना जरा यहाँ पे। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। हम एक काम करते हैं, डिवाइड कर दो सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को, है ना। डिवाइड कर दो सेकेंड इक्वेशन को
सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को, है ना। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऐसे लिखो, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय फर्स्ट, है ना। इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, है ना। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो ऊपर आ जाएगा एडी, इस तरफ आ जाएगा एबी, इधर आ जाएगा एई और इधर आ जाएगा एसी, ठीक है। डिवाइड करने पर हमारे पास ये मिलेगा, समझ गए। अच्छा, हमने ये चीज तो ये तो चलो हो गया, समझ आया, इतना हो गया। चलो अब एक काम करो, अब सीधा कुछ नहीं करना है, इसको चाहो तो तुम थर्ड इक्वेशन मान सकते हो, चाहे तो मत मानना, तुम्हारी मर्जी है ना। इसको चाहे, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इसको थर्ड इक्वेशन मानना, चाहे तो मत मानना, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो क्या क्या बोला है। ए डी ई और ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखो, ए डी ई और ए बी सी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ए डी ई में अभी हमने देखो क्या निकाला है, ए डी अपॉन में ए बी। ए डी ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, ठीक है। ए डी अपॉन में ए बी, ठीक है, ध्यान से सुनो, ए डी अपॉन में ए बी, क्या ये छोटे और बड़े साइड्स का रेशियो नहीं है। उसी तरीके से दूसरे साइड देखोगे तो ए ई अपॉन में ए सी, ये भी छोटे साइड और बड़े साइड का रेशियो है। तो ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल, दोनों में साइड्स का रेशियो इक्वल है। अगर ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर थर्ड से, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई ए डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए सी, ये हमने कहा है फ्रॉम थर्ड। अगर आपने उसको थर्ड नहीं माना है तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड एबव, ठीक है, कि हमने ऊपर प्रूव किया है भैया। साइड्स का रेशियो सेम आ गया। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, ये जो एंगल ए है, एंगल ए बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और एंगल ए छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, यानी कि एक कॉमन एंगल है। तो एंगल ए डी ई में हम कह सकते हैं डी ए ई इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, है ना। ये क्या है, ये कॉमन एंगल है, ठीक है, ये कॉमन एंगल है। अब देखो दो साइड्स का रेशियो सेम, एक एंगल उनके बीच का, तो ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ, एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। बस इतना ही था। तो क्या किया हमने पहले जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिया था उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो इक्वल पार्ट्स हैं, उनको लिखा। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए ई इक्वल्स टू ए डी। हम अगर चाहते तो यहीं पे एंगल ए और एंगल ए कॉमन कर सकते थे, पर इसमें थोड़े थोड़े एंगल, मतलब ये एंगल भी कर सकते थे हम, ठीक है। सीपीसीटी से ये एंगल भी अगर हमारी मर्जी होती तो हम कर सकते थे यहाँ पे, है ना, यही से निकाल सकते थे। अभी ध्यान से सुनो, हमने कहा कि भाई इस इक्वेशन से, है ना, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो ए डी अपॉन में ए बी आ गया और राइट हैंड साइड में ए ई अपॉन में ए सी आ गया। हमने ध्यान से देखा तो भाई ए डी ई और ए बी सी में ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी जो था वो तो साइड्स का रेशियो ही आ गया, ठीक है। तो ए डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए सी आ गया। साइड्स का रेशियो हमने इक्वल कर दिया, एक एंगल जो कॉमन था उसको इक्वल कर दिया, बस ऐसे एस से हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गए दोनों, ठीक है, ए डी और ए बी सी। यही हमको दिया था कि भैया ये बताओ कि ए डी और ए बी सी प्रूव करके दिखाओ कि ये सिमिलर है ना। जब भी प्रूव करने को आए ना, आपको सीधे सीधे याद रखना है, आपको साइड्स का रेशियो कहीं से भी इक्वल दिख जाए, है ना। हर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आपको बहुत हार्ड देने की कोशिश कर रहा है या
ऐसा है कि इम्पॉसिबल है सॉल्व करना, है। याद रखना एक चीज, मेरी एक बात याद रखना बच्चे, जब भी आपको क्वेश्चन कुछ देता है ना, कई सारे लोगों का कहना है कि, और मेरा खुद का मानना है कि जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हो, ठीक है, जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, बहुत ज्यादातर हिस्सा उसका आप वहीं पे सॉल्व कर चुके होते हो, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है उसको लिखने में, ठीक है। तो सबसे पहली जो कोशिश आपको करनी है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। मैथमेटिक्स की खूबसूरती ये है कि आपको जब आपको अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, है ना, और ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, केवल मैथमेटिक्स से मैं नहीं कह रहा हूं, अभी तो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैं मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा हूं, पर ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो सॉल्यूशंस उसके बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आपने ये क्वेश्चन देखा है ना, इसमें ये प्रूव करना था, पर आपको ये दिखा होता है कि प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो भी प्रॉब्लम में ही कहीं छुपा होता है। तो जैसे यहां पे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो ये है ना, वो ये है। इससे आप कई सारी चीजें निकाल दिए, और इससे निकालने के बाद आपने सीधा कुछ नहीं किया है, बस यहां से वैल्यू उठा के वहां रखी है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे फील्ड्स में और बहुत सारे क्षेत्र में, हर एरिया में ऐसे ही आते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिनका सॉल्यूशन उन प्रॉब्लम्स में ही होता है। अगर आपने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। कोशिश करनी है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो, उसमें जो गिवन पार्ट है, ये जो गिवन पार्ट है, ठीक है, गिवन पार्ट में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। यानी कि खुद क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। खुद आपकी जो प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम आपको उसे सॉल्व करने में हेल्प करेगी, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से, अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हो तो, ठीक है। आई बात समझ में? प्रॉब्लम को समझना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, और डिमांड के अकॉर्डिंग जो गिवन पार्ट है उसको हमें यूज करना है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।